एक आदमी जो समुद्र में नॉर्मल सा स्विम कर रहा होता है, कुछ ही हफ्तों में एक डॉल से भी छोटा हो गया। पर सवाल ये है, क्या वो सिर्फ छोटा हो रहा था या दुनिया उसे छोड़ रही थी। 2 मई को पॉल फ्रेंच कोस्ट पर स्विम कर रहा होता है। पानी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक उसे पानी के अंदर अजीब बुलबुले महसूस होते हैं। वो ऊपर देखता है तो आसमान के बादल एक मिस्टीरियस सर्कल बना रहे होते हैं और वो घूम रहे होते हैं। पॉल को पता भी नहीं चलता है कि पानी के बुलबुले भी उसके इर्द गिर्द सर्कल बना रहे थे। और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। घर आकर जब वो कुकिंग करने जाता है तो किचन का फॉसेट कम नहीं करता। बेसमेंट में वाटर हीटर चेक करने जाता है। उसकी छोटी बेटी मिया भी साथ आ जाती है। पॉल को ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी कैट तोफू बेसमेंट में ना आ जाए। मिया फिश टैंक के पास खेलती है और कहती है कि उसे फिश चाहिए, पर पॉल मना कर देता है। जब मिया एक टूल देने आती है, वो स्पाइडर देखकर डर जाती है। पॉल उसे समझाता है कि स्पाइडर यूजफुल होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। वो मजाक में मॉन्स्टर बनकर उसे हंसा देता है। डिनर के बाद उसकी वाइफ एलिस म्यूजिक चलाकर मिया के साथ डांस करती है। फिर रात को पॉल और एलिस भी डांस करते करते करीब आ जाते हैं। सब नॉर्मल लगता है। उसकी शर्ट्स उस पर लंबी लग रही होती है। वो इग्नोर करता है। रात को मिया उसे स्टोरी पढ़ने को कहती है, पर पॉल थका हुआ होता है और मना कर देता है। मिया याद दिलाती है कि वो कल भी यही बोला था। बाद में पॉल उसके रूम में जाता है, पर दोनों मीटियोराइट की साइज पर आर्ग्यू करने लगते हैं और स्टोरी अधूरी रह जाती है। 7 मई तक शर्ट्स और भी बड़े लगने लगते हैं। एलिस नोटिस करती है कि शायद पॉल का वेट कम हुआ है। डॉक्टर के पास जाने पर पता चलता है कि उसकी हाइट 180 से 176 हो चुकी है। डॉक्टर कहता है कि एज इफेक्ट होगा, पर पॉल को यकीन नहीं होता। काम पर हेलमेट भी लूज लगने लगता है। रात को वो क्लाउड्स के बारे में सोच रहा होता है। 20 मई को शावर हेड उसे ज्यादा ऊपर लगता है। उसकी वेडिंग रिंग उंगली से गिर जाती है। हॉस्पिटल में टेस्ट होते हैं, लेकिन उसकी हाइट 165 हो चुकी होती है, 15 सेंटीमीटर और 10 किलो कम सिर्फ कुछ ही हफ्तों में। डॉक्टर कहती है कि श्रिंकिंग कंसिस्टेंट है और शायद कंटिन्यू होगी। पॉल हॉस्पिटल छोड़ देता है। घर पर वो अपने साइज को लेकर कंफ्यूज हो जाता है। कॉल्स इग्नोर करते हैं। धीरे धीरे वो डॉल जैसा छोटा लगने लगता है। एलिश कहती है कि घर भेज देते हैं और मिया को ग्रैंड पेरेंट के पास भेज देते हैं। पॉल सरकास्टिकली सर्कस बोल देता है। तोफू का डर उसे और भी इरिटेट करता है। 30 जून को पॉल एक सेल फोन जितना छोटा हो चुका होता है। एलिश घर बायर को दिखाती है। पॉल बेड के नीचे छुप जाता है। बायर्स को अपना ही घर प्रोडक्ट की तरह डिस्कस करते सुन वो टूट जाता है। एलिश से झगड़ा होता है। पॉल ट्रीटमेंट से मना कर देता है। एलिश चिल्लाती है और उसकी आवाज की फोर्स से पॉल लगभग गिर जाता है। मिया सब देख लेती है। 5 जुलाई को मिया उसे डॉल हाउस में रखती है। पॉल प्रिटेंड करता है कि वो रियल हाउस है। वो मिया को हंसा देता है। जब मिया मॉन्स्टर गेम खेलने की कोशिश करती है, पॉल ओवरवेल्म हो जाता है। रात को एलिश हाथ बढ़ाती है और पॉल उस पर चढ़कर बेड पर आ जाता है। 30 जुलाई तक पॉल कॉर्क से थोड़ा बड़ा रह जाता है। तोफू पेट डोर तोड़कर अंदर आ जाता है। पॉल हुक पर गिरकर इंजर्ड हो जाता है। तोफू उसका शिकार करने लगता है। पॉल भागकर बेसमेंट में छुप जाता और बॉक्स में गिरकर बेहोश हो जाता है। एलिस ब्लड देखकर समझ जाती है कि शायद तोफू ने पॉल को खा लिया। पॉल चीखता है, पर कोई नहीं सुनता। वो सरवाइव करने का प्लान बनाता है। फैब्रिक से कपड़े बनाता, बॉटल कैप से पानी भरता, चीज टैप एक्टिवेट करता, स्पाइडर को भगाता है, मैचेस जलाकर छोटी सी आग बनाता है, चीज खाता है, एक्सरसाइज करता है, डॉल से बातें करता है और मिया को याद करता है। एक दिन बेसमेंट में एक आदमी आता है, पर उसे नोटिस नहीं करता। फिश भी ले जाई जाती है। पॉल अब बिल्कुल अकेला है। 2 अगस्त को एक मॉस्किटो आता है। पॉल रियलाइज करता है कि वो ऑलमोस्ट इंसेक्ट जितना हो चुका है। वो फर्नीचर चढ़कर विंडो तक पहुंचता है। स्पाइडर फिर अटैक करता है, पर एक फ्लाई वेब में फंस जाती है और स्पाइडर उस तरफ चला जाता है। पॉल विंडो नेट से निकलने की कोशिश करता है, पर अभी भी बंधा है। 7 अगस्त को एक चींटी उसे खाने आती है। चींटी नेट से बाहर निकल जाती है और इस बार पॉल इतना छोटा हो चुका होता है कि वो भी उसके पीछे निकल जाता है। स्पाइडर और पॉल एक दूसरे को देखते हैं, जैसे दोनों अकेलापन समझ रहे हो। अब पॉल नेचर के बीच चल रहा होता है। घास उससे कई ज्यादा ऊंची होती है। पानी की बूंदें उसके लिए बड़ी दुनिया जैसी है। एक बटरफ्लाई के पंखों की हवा उसके चेहरों को छूकर चली जाती है। रात को वो सितारों को देखता है और सोचता है कि शायद मिया भी अभी आसमान में देख रही होगी। और इसी तरह एक आदमी जो कभी अपनी फैमिली का प्रोटेक्टर था, अब खुद एक छोटी सी दुनिया का हिस्सा बन चुका है।